साधु श्री नोबदास जी महाराज चैत्र सुद 14 संवत 1905 में गांव बांगड़ी, तालुका सुमेरपुर, जिला पाली, मारवाड़, राजस्थान, राजपूताना स्टेट में एक गरीब क्षत्रिय घराने से पृथ्वी पर अवतरित हुए। आपके माता श्री का नाम जयदेव माँ व पिताश्री का नाम हीरा सिंह जी था। पृथ्वी पर आपकी पुण्यतिथि आषाढ़ वद बीज संवत 1978 रही। स्थिति को आपने अपने पंच तत्व व 3 गुणों रूपी मानव शरीर को अग्नि स्नान गांव जाकोड़ा की भूमि पर करवाए। जो सनद रहे वह पृथ्वी के पेट में से गुप्ती महापाप का नष्ट हो, सतयुग की सर्वव्यापी स्थापना हो, कलयुगी परिवर्तकों का जड़ मूल से नाश हो, काले धब्बे के पीछे वाला समुद्रों के बीच छुपा हुआ टापू, जिसे ब्लैक होल के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है, इसी मुल्क के पीछे पृथ्वी के शरीर को बीमार करने का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। और आपने इसी टापू पर छुपे हुए रहस्य को सन 1881 में पकड़ा व पूरे संसार के देवत वंशियों में जाहिर किए। और काले चोर जो पृथ्वी पर हम सब लोगों के साथ में भले व ईमानदार बनकर रह रहे हैं, उन्हें प्रकट कर जाहिर किए। पहली बार आपने जब जैन बनियों के गुप्ती पाप को कलमबद्ध लिखकर ग्रंथ का नाम जगत हित कहानी देकर छपवाए। यह ग्रंथ आपने अपनी स्वयं की मालिक की प्रिंटिंग प्रेस शिवगंज में, जिसका नाम श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस, छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किए, जिसकी तारीख 17 अप्रैल 1909 है। इसी ग्रंथ की पुनरावृत्ति छपवाई लेखक स्वयं ब्रिटिश शासन काल में कानूनी इजाजत से खेमराज श्री कृष्णदास के बंबई खेतवाड़ी 7वीं गली खंबाटा लैन श्री वेंकटेश्वर स्टीम मुद्रण यंत्रालय में मुद्रित कराकर प्रसिद्ध किए। 25 मई 1965 में ग्रंथ जगत हित कहानी भारत सरकार द्वारा मानवाधिकार मंत्रालय न्यू दिल्ली के तहत कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर्ड हुई। रजिस्ट्रेशन नंबर L 2510/1965। अब ग्रंथ जगत हित कहानी की लिखावट को पढ़कर सुनाई जा रही है। सब लोग ध्यान लगाकर सुने। साधु श्री नोबदास जी महाराज के आदेशों, जो कि पृथ्वी के जीव बचाने के लिए हैं, अमल में लावे। ओम। किताब मुफीद आम मौसूम व जगत हित कहानी। अज तसनीफ साध अनूपदास। मुतवतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कहानी, जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल 1909। ओम। जगत हित कहानी। इलतमास। यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते व मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके
तैयार की हैं। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूप बहरूप व गौर तमाम पढ़ें और सोचें, समझें और इन बनियों के जाल से बचें। ओम। ओम। भूमिका। मैं साधु नोपदास उस परमात्मा को अनेक धन्यवाद देता हूं कि जिसने पहाड़, नदी, नाले, समुद्र आदि अनेक अनेक आश्चर्य युक्त इस पृथ्वी को बनाया और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि एक से एक विचित्र जीव इसमें उत्पन्न किए, पर उसकी कारीगरी का भेद किसी को मालूम नहीं पड़ा। ऐसी विचित्र सृष्टि में दूसरी विचित्रता क्या देखी कि सौदागर महाजनान ने ऐसा जाल रच रखा है कि उसमें जो शख्स फंसता है फिर उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं दुनिया के हिंदू, मुसलमान, फकीर, साधु, संत, महाराजा, राजा, सातों आठों विलायतों के बादशाह और खासकर दयालु महाराजा धीराज पंचम जॉर्ज बहादुर की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं कि जिसको जादूशाला, राक्षस विद्या या काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, यह महापाप है। इसको पहले रावण ने चलाया था, लोगों की धन दौलत अकाल पड़ा कर अपने काबू में कर ली थी। फिर राजा हिरण्यकश्यप, कंस और कारुण बादशाह ने भी इस इंद्रजाल को चलाकर लोगों को बड़ी तकलीफ दी थी। इन लोगों के पीछे बलराजा और उसके बाद इन बनियों ने इस राक्षसी पाप से काल पड़ाना शुरू किया है। जैसे पहले रावण के वक्त में विभीषण की मदद से शनिचर जी ने इस इंद्रजाल का पता लगाकर लोगों को आगाह किया था और सब प्रजा को इस जाल से बचने की राह बताई थी, उसी तरह मैंने भी इन सौदागर महाजनान के जाल से बचाने के लिए इस पुस्तक में जो कुछ अर्ज किया है उसको पढ़कर सब लोग होशियार रहें, कभी इन महाजनान के जाल में ना आवे, नहीं तो इनके जाल में फंस जाने से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और लोगों को यह भी पता नहीं लगता कि हमारा नुकसान क्यों हो रहा है और कैसे अच्छा होगा। मैं परम दयालु परमेश्वर तथा प्रजा रक्षक अंग्रेज महाराज से फिर भी प्रार्थना पूर्वक कहता हूं कि आप मुझ गरीब नोपदास की इस सर्वहित कहानी प्रार्थना को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करेंगे। सर्वहितेषु साधु नोपदास।